गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वह जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेरे पास क्या बेटा, पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा प्योरली सीबीएसई बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। अगर इसमें एनसीईआरटी में कोई एनडीए में क्वेश्चन एक आधा आता भी है तो सीधा हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, शॉर्टकट वे इसका है वो बता दूंगा आपको। अभी बेटा होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा हम दो टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है इंडक्टिव मेथड। बेटा इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। बेटा इन दोनों में मैथड में डिफरेंस क्या, मैं ज़्यादा इस थ्योरी में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इंडक्टिव क्या होता है, पार्टिकुलर टू जनरल। ये क्या होता है, जनरल टू पार्टिकुलर। अब जो ये इंडक्टिव मेथड है ये हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो हमारा +1 का टॉपिक है, और जो डिडक्टिव मेथड है ये करेंगे हम चैप्टर नंबर 40 जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसके बारे में अब अभी हम कोई बात नहीं करने जा रहे, सिंपल हम करने जा रहे हैं इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड क्या है, पार्टिकुलर टू जनरल। जैसे मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, बेसिकली छोटी है, एक फिक्स रूल है, एक फिक्स मेथड के साथ चलने वाला रूल है। n इंटू एन प्लस वन लिखा, मैंने नेचुरल नंबर इसके लिए 1 लिया, आंसर कितना 1 इंटू 1 प्लस 1, आंसर कितना है 2। फिर मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया, 2 इंटू 2 प्लस 1 करा, आंसर कितना है 6। n इज इक्वल टू 3 लिया, 3 इंटू 3 प्लस 1 करा, आंसर कितना है 12। n इज इक्वल टू 4 लिया, 4 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 20। तो अगर मैं इसको लिख देता इज इवन नंबर, लिख देता, पहले नहीं लिखा इवन नंबर, तो बेटे छोटे छोटे जो रिजल्ट थे, पार्टिकुलर रिजल्ट जो हम निकाल रहे थे n1 से n2 से n3 से, सबसे क्या आ रहा था मेरे पास, इवन नंबर आ रहा था। आगे भी चलेंगे, सबसे क्या आएगा, इवन नंबर। मीन्स इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ने हमें एक रिजल्ट दे दिया, वो क्या मेरे पास जर्नल रिजल्ट बन गया। मीन्स मेरे को पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है, बेसिकली स्टेटमेंट पे चलने वाले क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑलवेज इवन नंबर के लिए, ऑलवेज नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट क्या देगी, इवन। मीन्स हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने एक जनरल रिजल्ट दे दिया, ये क्या मेरे पास इवन नंबर है। क्या मेरे पास इवन नंबर। मीन्स जो चीज एक के लिए करेक्ट है, जो n1 के लिए करेक्ट है वो n10 के लिए भी करेक्ट होगा, वो n किसी नंबर के लिए भी करेक्ट होगा। मीन्स जो एक से चल रही है और एंड तक कहीं भी लेके जाएंगे, सबके लिए वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ट्रू। ये ही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। मीन्स हम इस बार यही करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ जब एक के लिए ट्रू है, क्या वो बाकी आने वाले नंबरों के लिए भी ट्रू है या नहीं है। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। दूसरी एग्जांपल, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 2, और मैंने एक रिजल्ट ऐसे ले लिया n इंटू एन प्लस 1/2। अभी बताऊंगा कैसे, ये रिजल्ट ले लिया, ठीक है। अब मैंने n की वैल्यू 2 फिल की, n मैंने कितना लिया 2, मीन्स 2 नंबर का सम किया। 2 लेने से आंसर कितना आ रहा, 3 आ रहा। 2 टर्म का मैंने सम लिया, आंसर कितना 3 आ रहा। यहाँ पर 2 फिल किया, 2 इंटू 2 प्लस 1/2। बेटा प्लीज ध्यान से देखना, फिर दोबारा मैंने टर्म ली 1 प्लस 2, मैंने टर्म ली 1 प्लस 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना 3 आ रहा था। मैंने 2 टर्म ली थी, इसलिए n कितना मान लिया, 2 मान लिया। n2 यहाँ पर फिल करके देखा, आंसर कितना आ रहा मेरे पास 3 आ रहा। फिर मैंने 3 टर्म का सम किया,
3 टर्म का सम लिया, आंसर कितना है 6 आ गया, आंसर कितना है 6 आ गया। फिर मैंने यहाँ पर टोटल 3 टर्म फिल करके थी, मीन्स n इज इक्वल टू 3 लिया इस फॉर्मूले के लिए। इसका मीनिंग कितना हो गया 3 इंटू 3 प्लस 1/2, आंसर कितना है बेटा 3 से 3 इंटू 4/2, आंसर कितना है 6 आ गया। फिर मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, इनका सम किया, आंसर कितना है 10 आ गया। वैल्यू फिल करके देखिए n इज इक्वल टू 4 क्या हुआ 4 इंटू 4 प्लस 1/2, आंसर कितना 4 इंटू 5/2, आंसर कितना है मेरे पास 10 आ गया। फिर मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 लिया, ठीक है, आंसर 9 इज इक्वल टू 5 लिया, आंसर कितना है मेरे पास 15 आ रहा। तो 5 इंटू 5 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना है 6 इंटू 5 30, 30/2 कितना है 50। तो आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया कि सर ये तो रिजल्ट सबके लिए है। इसका मीनिंग हम क्या करेंगे कि कितने भी नंबर का एडिशन ले लो, 2 नंबर का सम किया रिजल्ट बिल्कुल सही आ गया, 3 नंबर का सम किया रिजल्ट बिल्कुल सही आ गया, 4 नंबर का सम किया n4 लिया रिजल्ट बिल्कुल अगेन सही आ रहा, और 5 नंबर का सम किया तो अगेन कितना है 15 आ गया। अब मैं 10 नंबर का सम ले रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू कितना 10 ले लिया, इसका सम होता है 55। कितना होता सम 55। मैंने क्या देखा 55 सम, ये तो सम करके देखा। अब मैंने क्या किया 5 कितनी नंबर ऑफ टर्म थी n इंटू एन प्लस 1/2 था, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 10 था, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, आंसर कितना है 10 इंटू 11/2, आंसर बेटा कितना है 55। इसका मीनिंग कि छोटे छोटे रिजल्ट को लेके चले थे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को हम लेके चले थे। उसने हमें एक स्टेटमेंट दे रखी थी इस फॉर्म में, हमने उस स्टेटमेंट को 2 के लिए चेक किया, 3 के लिए चेक किया, 4 के लिए 5 चेक किया, 5 के लिए चेक किया, उसके बाद 10 के लिए भी चेक करके देख लिया। तो मीन्स ये क्या हो रही है, एक जनरल फॉर्म में चल रही है। इसका मीनिंग जब भी सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना, तो मैं इस फॉर्मूले को लेके चलूंगा। मीन्स जो चीज़ एक के लिए ट्रू है वो आने वाले कितने नंबरों के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। इसे बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, प्रिंसिपल पार्टिकल टू जनरल। क्या बेटा, पार्टिकल टू जनरल। अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है बेटा, डिडक्टिव मेथड बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव मेथड की। दो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रिंसिपल मैथमेटिक्स में आता है, ध्यान से सुनना, मैं 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो। क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो भी बता देता हूँ। ये डिडक्टिव मेथड हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, हमारे +1 के सिलेबस में ही गिवन दे रखा है। लो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन कैसा था, प्रूव दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये वर्डिंग होगी। और क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मैं पहले ही क्वेश्चन ले रहा हूं जो अभी कर रहा था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इज इक्वल टू n प्लस 1/2। बेटा ये एज इट इज डिटो असाइन, इस टाइप्स की स्टेटमेंट आपके पास गिवन होगी एवरी टाइम। इस टाइप्स की असाइनमेंट गिवन होगी। करना क्या आपने, जब मैथमेटिक्स लेने आए तो सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट क्या करना, n इज इक्वल टू 1। इससे रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो क्या लिखो, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में आपने क्या लेना, अज्यूम दैट, बेटे रूल है इसका, अज्यूम दैट रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, तो कितना है k इंटू के प्लस 1, मीन्स k के लिए चेक करेंगे और पता करेंगे कि ट्रू है नहीं, अज्यूम करके चलेंगे रिजल्ट ट्रू है, n इज इक्वल टू k। बेटा सेकंड स्टेप में आप ऑलवेज अज्यूम रखोगे, सेकंड स्टेप में आप ऑलवेज क्या करोगे, अज्यूम करोगे। स्टेप नंबर 3, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये मेन स्टेप है, ठीक है, ये बेटा आपका क्या है, मेन स्टेप है। अब मैं आ रहा हूं सबसे पहला स्टेप बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। स्टेप नंबर 1, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1।
बेटे जब 1 लोगे तो यहाँ फिल करना जहाँ जहाँ n है। ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1/2, 1 इज इक्वल टू 2/2, 1 इज इक्वल टू 1, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप क्या होता है, assume that रिजल्ट ट्रू फॉर, या मान के चलोगे n इज इक्वल टू k। सपोज करोगे बेटा, ये बात याद रखना, सपोज नहीं करोगे तो नंबर कट होंगे। क्या किया मैंने, k मान लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू k इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, k इंटू k प्लस 1/2। जस्ट कुछ नहीं करना, रिप्लेस करना n को k की फॉर्म में, कुछ नहीं करना बेटा, n को k की फॉर्म में रिप्लेस करना, इससे अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। थर्ड स्टेप में क्या बेटा, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। हो सकता है पहले क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन रहे आपको, ठीक है, सेकंड थर्ड तक आप ऑटोमेटिकली हैप्चुअल हो जाओगे करना क्या, ठीक है। n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब बेटा इसके रूल क्या है, सुनो ध्यान से। मैंने क्या लेना बेटा, इस सेकंड टर्म को जो ट्रू माननी थी इसे एज इट इज ले लेंगे, इस टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, कुछ भी नई चीज नहीं लिखनी, सेम जो हमने ट्रू माना था ट्रू को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ट्रू को क्या करेंगे, कंटिन्यू। अब बेटा रूल ये कहता है कि जो चीज आपकी k की फॉर्म में दे रखी है, मीन्स ये जो नंबर है, दो मेथड मैंने आपको बोला था, ये जो नंबर है, ठीक है, इसको रफ में लिख लो, कहीं भी रफ में लिख लिया, ये आ गया k। इस k को चेंज कर दो k प्लस 1 में, ऐसे भी कह सकता हूं कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 4 आ रहा, 4 के बाद नंबर आ रहा। मीन्स हम डायरेक्ट फिल नहीं करेंगे k प्लस 1, हम डायरेक्ट फिल नहीं करेंगे बेटा, जहाँ तो इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे बेटा, क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। जहाँ जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो मेथड क्या बेटा, इस k को साइड पे लिख लो और k की जगह पे क्या लिख दो, k प्लस 1। मीन्स ये होगी आपकी नेक्स्ट टर्म, ये क्या होगी, ये मेथड मेरा याद रखना, ये आपकी होगी नेक्स्ट टर्म, ये क्या होगी आपकी नेक्स्ट टर्म। अब ये सारी टर्म क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो बेटा रूल क्या होगा, एडिंग बोथ साइड्स, डायरेक्ट वैल्यू फिल नहीं करनी, k प्लस 1, दोनों साइड क्या कर दिया, k प्लस 1 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हुआ कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस k प्लस 1 इक्वल टू बेटा कितना है, k इंटू k प्लस 1/2 प्लस k प्लस 1, k प्लस 1, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये जो राइट हैंड साइड आ रहा है, ये बेटा जो मेरे पास राइट हैंड साइड आ रहा, ठीक है, इसे ओनली सॉल्व करेंगे। ये इस टर्म को हम बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाले, मेथड 2 है बेटा, पहला स्टेप मैं ये बता रहा हूँ, ओनली राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ओनली राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व। इसका बेटा एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आ गया, कितना है, k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 टाइम k प्लस 1। बेटा जितना कॉमन आ सकता है उसे कॉमन निकालो, जितना कॉमन इससे आ सकता है वो कॉमन निकालो। k प्लस 1 कॉमन आ रहा, अंदर कितना है, k प्लस 2 बाय कितना है मेरे पास, 2 आ गया, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता है रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, बट एक पता चल गया कि टर्म आ चुकी है। इस ट्रू फॉल्स को चेक करने के लिए हम एक रफ वर्क करेंगे बेटा। वो रफ वर्क क्या होगा, ये मैं रेज कर रहा हूँ। रफ वर्क क्या कि जो ये टर्म है इसमें k प्लस 1 फिल कर दो, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या कर दो, k प्लस 1, तो कितना है, k प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 आ गया, आंसर कितना है, k प्लस 1 एंड k प्लस 2 बाय 2। बेटा ये ऑलवेज नहीं करना, ये करना जस्ट चेक करने के लिए कि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा या नहीं आ रहा, रिजल्ट जो आ रहा है ट्रू आ रहा या नहीं आ रहा। इससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि रिजल्ट तो मेरा क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। सिंपल वर्ड, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1।
क्या होगा रिजल्ट, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ बेटे, ये स्टेटमेंट गिवन होगी, इस स्टेटमेंट के गिवन होने के बाद क्या करते हैं हम, n इज इक्वल टू 1 फिल करेंगे। 1 कहाँ फिल करना होता है, जहाँ जहाँ n है बेटा, ये वाली बॉक्स वाली। यहाँ पर मैंने 1 फिल किया, इसको मैं भूल गया, यहाँ पर मैंने 1 फिल किया, 1 फिल किया बेटा, चेक किया लेफ्ट और राइट मेरे पास दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। पहला स्टेप बेटा यहाँ तक कंप्लीट होगा, n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप क्या होगा, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, बट अज्यूम करके चलेंगे कि रिजल्ट ट्रू है, तो मैंने n की जगह पे क्या कर दिया, k फिल कर दिया। इसे स्टेप इन स्टेप सेकेंड स्टेप मेरा क्या हो गया, ओवर हो चुका। अब थर्ड स्टेप में बेटा दो चीजें मैं आपको बता दी। सेकेंड स्टेप को एज इट इज लिख लो, सेकेंड स्टेप को क्या लिख लो, एज इट इज लिख दो। जा ठीक है, एज इट इज लिखने के बाद क्या करना बेटा, जा तो इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लो बेटा। सबको पता कि 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, k आ रहा, k से नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, k प्लस 1, k से नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, k प्लस 1। तो ये टर्म हम दोनों साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये टर्म दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये टर्म दोनों साइड क्या कर देंगे, ऐड। इस साइड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, इस साइड से हमारा कोई लिंक नहीं है। अगर इस साइड से कोई लिंक नहीं है तो ओनली हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। इसका एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ रहा है, k इंटू के प्लस 1, 2 टाइम k प्लस 1 आ गया। अब इससे क्या हुआ, k प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, k प्लस 2। बट मेरे को ये क्लियर नहीं कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। जहाँ रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है तो बेटा उसके लिए मैंने क्या किया, रिवर्स यहाँ पर वैल्यू फिल करके देख ली और चेक किया, तो ये रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, सेम नज़र आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू। ये तो था एक मेथड जब हमने नेक्स्ट टर्म क्या कर दी, फाइंड कर दी। नेक्स्ट टर्म क्या कर दी, फाइंड कर दी। अगर कोई बच्चा कहता था मेरे को नेक्स्ट टर्म सर्च करनी नहीं आ रही, तो उसके लिए सीधा सीधा मेथड है, जो भी यहाँ पर टर्म होगी उसको रफ में लिख लो और जहाँ जहाँ k है वहाँ पर क्या फिल कर दो, k प्लस 1। जहाँ जहाँ k है वहाँ पर क्या कर दो, k प्लस 1। उससे बेटा ऑटोमेटिकली क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म। k को किस में चेंज कर दिया, k प्लस 1 में। ये आ गई मेरे पास नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म अगर ये सब ऐड हो रही तो ये भी कितनी होगी, ऐड होगी। ऐड होने के बाद दोनों साइड हमने राइट हैंड क्या कर दिया, एल्शियम ले लिया, राइट हैंड प्लस कर दिया और उसके बाद क्या कर दिया, एल्शियम। एक मेथड बेटा यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट। मीन्स आइदर आप नेक्स्ट टर्म करनी, फाइंड करनी सीख लो, आइदर बेटा नेक्स्ट k को k प्लस 1 में चेंज करना सीख लो। अब कुछ टीचर इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कराते हैं, वो भी मेथड बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं इस वाले मेथड को कट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस वाले मेथड को मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेथड एक था, अब मैं दूसरा मेथड लेके जा रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट टाइप से डिफरेंट टीचर कराते हैं, दोनों के लिए दोनों मेथड ओके है, कोई प्रॉब्लम। अब जो मेरे पास ये वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमने सपोज की थी, कितनी थी, k इंटू के प्लस 1/2, k इंटू के प्लस 1/2 थी इस वाले की वैल्यू, हमने सपोज की थी इसकी वैल्यू, ये ट्रू है। और जो ऐड किया था वो तो बेटा ऐड रहेगा ही रहेगा, नेक्स्ट टर्म जो हमने फाइंड की थी, जो नेक्स्ट टर्म फाइंड की थी वो तो ऐड आएगा। अब बेटा दोनों को क्या कर दिया, एल्शियम लिया, सेम बिल्कुल सेम बेटा। ये कितना है, k इंटू के प्लस 1 इंटू कितना, 2 टाइम k प्लस 1। बेटा k प्लस 1 कॉमन तो लेना ही लेना बेटा, अंदर कितना है, k प्लस 2 कॉमन लोगे आपको बेनिफिट होगा कैलकुलेशन में। तो बेटा ये दोनों रिजल्ट क्या आ गए, ट्रू, जो हमने चेक करके पहले ही रख रखे थे। अब आपकी मर्जी, जो भी मेथड आप करना चाहते हो कर सकते हैं। ये बेटा 1 नंबर एग्जाम्पल मैंने आपको कंप्लीट कर दी। अब लिखो इसको थोड़ा सा और बेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से सुनना बेटा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सोन बेटा n का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1/6। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है बाय PMI, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेटा हमने n की वैल्यू 1 ले ली,
क्या हुआ, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय कितना है 6 आ गया, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाय 6 आ गया बेटा, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 बेटा, स्टेप 1 क्या होगा कंप्लीट, स्टेप 1 क्या होगा कंप्लीट, पुट n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में मैंने बोला था कुछ भी चेंज नहीं करना, अज्यूम दैट रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू बेटा k का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6। बेटा मैंने दोनों स्टेप बिल्कुल एज इट लिखे, जो कन्फ्यूजन फर्स्ट क्वेश्चन में थी आई थिंक वो कंप्लीट होनी चाहिए थोड़ी, कि ये तो सेम स्टेप है जो ऊपर था, वहाँ पर जहाँ जहाँ n था वहाँ k लिख दिया। थर्ड स्टेप में क्या करूँगा, थर्ड स्टेप पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, बट हम सेकेंड स्टेप को एज इट इज लिखते हैं, सेकेंड स्टेप को एज इट इज लिखते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। अगर तो मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो बेटा मेरे पास कितना आएगा k का स्क्वायर, तो मीन्स नेक्स्ट टर्म कितनी होगी k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरे को दिख रही है नेक्स्ट टर्म। और एक रूल और है कि इस k स्क्वायर को रफ में ले जाओ, जहाँ जहाँ k है वहाँ पर k प्लस लिख के उसका जो टर्म जैसे वो थी वैसे वो लिख दो, यानी कि आप k को क्या लिख दोगे k प्लस 1, और पावर थी 2 तो पावर 2 लिख दी, पावर 3 होगी तो पावर 3 लिखी, यहाँ पर 2 थी तो हमने क्या लिख दिया 2, ये होगी आपकी नेक्स्ट टर्म। तो बेटा एडिंग बोथ साइड्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या है उससे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6 प्लस कितना है k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर। बेटे ये हो गया मेरे पास नेक्स्ट स्टेप, जब हमने दोनों टर्म एक साइड ऐड कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ओनली राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। राइट हैंड साइड में क्या आ गया 6 आ गया मेरे पास एल्शियम, ये कितना है k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6 टाइम k प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा कॉमन लेना कंपलसरी है, तो k प्लस 1 क्या ले लिया कॉमन, k प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर कितना है मेरे पास, ये आ गया k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम k प्लस 1 बाय कितना है 6, बाय कितना है 6, k प्लस 1 इंटू कितना है 2k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6k प्लस 2k प्लस k 6k प्लस 6 बाय कितना है मेरे पास 6 आ गया, k प्लस 1 इंटू बेटा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 बाय कितना है मेरे पास 6 आ गया। अब मैंने जब इसके फैक्टर मिडिल टर्म की तो k प्लस 1 ये आ गया 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 बाय कितना है मेरे पास 6 आ गया। ये बेटा फैक्टर मैंने ब्रेक कर दिया, k प्लस 1 यहाँ से कितना आएगा बेटा 2k प्लस 3 एंड बेटा कितना आएगा k प्लस 2। बेटा फैक्टर आप खुद अब यहाँ से देख लेना, ठीक है। नहीं प्रॉब्लम तो मैं अभी यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ फैक्टर ये कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फैक्टर किस फॉर्म में आ रहे हैं। ये बना था 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 था, 2k कॉमन लिया, अंदर कितना है k प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया k प्लस 2, बेटा k प्लस 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना है 2k प्लस कितना है मेरे पास 3। तो बेटा यही फैक्टर मैंने निकाले। अब मेरे को नहीं पता कि ये फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है, मैं रिजल्ट ट्रू लिखूं या ना लिखूं या नहीं लिखूं, चेक करने के लिए मैंने जहाँ जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 लिख दिया, जहाँ जहाँ n था वहाँ पर k प्लस 1 लिख दिया, k प्लस 1 एंड कितना 2 इंटू k प्लस 1 आ गया बाय कितना कर दिया 6। तो बेटा इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है जो हमें
हमने निकाला। अब बच्चा ये कहता है कि सर हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, हम सर डायरेक्ट वैल्यू फिल कर दे, जैसे के की फिल की वैसे 1 की वैसे के प्लस 1 की। बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना, रॉन्ग होगा। आपने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, मीन्स हम आगे उसे जर्नलाइज कर रहे हैं, पार्टिकल टू किसके अंदर लेके जा रहे हैं, जर्नलाइज। तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, ना कि आपका सीधा शॉर्टकट। ये तो शॉर्टकट जस्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसे चेक कर पाओ कि रिजल्ट ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटे ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन में मैंने किया क्या, सुन लो ध्यान से। n इज इक्वल टू 1 फिल किया, 1 कहाँ फिल करना, इस प्लेस पे और इस प्लेस पे। बेटे इन दोनों में 1 की वैल्यू क्या कर दी मैंने, फिल कर दी। 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, रिजल्ट ट्रू 4 n इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर हमने k लिया, k से कितना है बेटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। बेटा इसको जस्ट एज इट इज लिखा, n की प्लेस पे k लिख दिया और कुछ भी नहीं करना आपने। थर्ड स्टेप में क्या किया, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेके चलेंगे, पुट नहीं करना, उसका नेक्स्ट स्टेप फाइंड करना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सेकेंड स्टेप को एज इट इज लिखा। अब k प्लस 1 से नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और बेटा ये मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओनली मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, ओनली राइट हैंड, इसका कोई रोल नहीं है, ओनली राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। 6 एलसीएम आ गया, फैक्टर में जो कॉमन आएगा वो कॉमन निकालोगे, k प्लस 1 क्या आएगा कॉमन, अंदर कितना बचा, k बचा, 2k प्लस 1 बचा, 6 टाइम k प्लस 1 बाय कितना 6 आया। बट इसकी मिडिल टर्म इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेके आया, मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट कर दी और मेरे पास ये रिजल्ट आया। रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है वो मैंने यहाँ पर जाके चेक कर लिया। ऑलवेज चेक करना जरूरी नहीं है, क्या लोगे, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेंथी क्वेश्चन है पर टफ नहीं कह सकते हम क्वेश्चन को, लेंथी मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बेटा दे रखा 1 प्लस 4 प्लस 7, बेटा 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू प्लस 3n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 2 इक्वल टू n इंटू 3n माइनस 1 बाय 2। By principle of mathematical induction, by principle of by PMI, put n is equal to 1, step number 1। but इसे स्टेप नंबर 1 लिख सकते हो इसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 फिल की, तो कितना है 3 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 2। बट ये कितना है 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 बाय 2, 1 इज इक्वल टू 1। रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर सेकेंड स्टेप लिया, पुट अज्यूम दैट, बेटा पुट नहीं बोलूंगा मैं इसे, अज्यूम दैट result true for n is equal to k, कितना है 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू सोन 3k माइनस 2 इक्वल टू k इंटू 3k माइनस 1 बाय 2। बेटा सेकेंड स्टेप एज इट इज लिखते हैं तो एज इट इज ही लिखेंगे। थर्ड स्टेप पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करना। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, बट या इस क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है डायरेक्ट। इसके लिए दूसरा मेथड जो बेस्ट रहेगा, इसके लिए इसे रफ में लेके जाओ बेटे, इसे रफ में लेके जाओ इस टर्म को, कौन सी टर्म को, ये वाली जो भी यहाँ इस प्लेस पे होगी उसे क्या लेके जाओगे, रफ में। जहाँ जहाँ k है वहाँ पर k प्लस 1 लिख दो, जहाँ जहाँ k है वहाँ पर क्या लिख दो, k प्लस 1। कितना है 3k प्लस 3 माइनस 2,
3k प्लस 1 आ गया, कितना है 3k प्लस 1, ये 100% आपकी नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, ये कौन सी होगी बेटा, नेक्स्ट टर्म होगी। तो सेकंड स्टेप हम एज इट इज लेके चलेंगे जो ट्रू है, सेकंड स्टेप हम एज इट इज लेके चलेंगे जो ट्रू है। एडिंग बोथ साइड्स, क्योंकि सारी टर्म ऐड में है, एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, एडिंग बोथ साइड 3k प्लस 1। बेटा ये दोनों साइड क्या करोगे आप, ऐड करोगे, दोनों साइड इसे क्या कर दोगे, ऐड करोगे। बेटा मैं फिर बता रहा हूं कि इस टर्म को मैं रफ में लेके जाता हूं, ठीक है, इस रूल को मैं इसी तरीके से कंटिन्यू रखता हूं। इस टर्म को रफ में लेके गया, जहां जहां k होगा, जहां जहां k होगा वहां पर क्या करोगे, k प्लस 1 कैसा भी गिवन हो, बट आप k प्लस 1 फिल करोगे। उसे कैलकुलेशन के बाद जो टर्म आएगी उसे दोनों साइड क्या कर देना, ऐड कर देना। वो नेक्स्ट टर्म होगी इस सीक्वेंस की, इस स्टेटमेंट की, वो क्या होगी, नेक्स्ट टर्म। तो ये कितना है 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू जोन 3k माइनस 1 प्लस 3k प्लस 1 इक्वल टू k इंटू 3k प्लस 1 बाय 2 प्लस कितना 3k प्लस 1। बेटा अकॉर्डिंग टू टर्म ऐड होता है, ना कि ऑलवेज k प्लस 1, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। 2 एल्सियम लिया बेटा, 2 क्या ले लिया मैंने, एल्सियम लिया। ये बेटा सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर बेटा माइनस था, ठीक है, क्योंकि माइनस था इस टर्म में। बेटा 2 मैंने ले लिया एल्सियम, अंदर कितना है k इंटू 3k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3k प्लस 1। बेटे ये दोनों साइड क्या कर दिया, एल्सियम ले लिया। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं कॉमन लूंगा भी नहीं, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। देखो बेटा कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 3k स्क्वायर माइनस k एंड 3k 6k प्लस 2, ये आ गया 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करने पे बाय कितना बेटा मेरे पास 2 रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 होना चाहिए, सम कितना आना चाहिए 5। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 बाय कितना है 2 आ गया, 3k बार आ गया, अंदर कितना है k प्लस 1, 2 बार आ गया k प्लस 1 बाय 2 आ गया, ये कितना है 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 बाय 2 आ गया। बट मेरे को अभी भी क्लियर नहीं कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर फिल करके देखा, ये ऑलवेज फिल नहीं करते, बट आपके लिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ। ये आ गया k प्लस 1, एन को क्या ले लिया k प्लस 1, 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 बाय कितना 2 आ गया, ये आ गया k प्लस 1 कितना 3k प्लस 3 माइनस 1 बाय 2 आ गया। बेटा आगे इसको चेक कर लो, मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, जो भी गिवन होगा ये बाय प्लस 2 होगा। बेटा ये प्लस 2 था, तो ये रिजल्ट ट्रू हो गया, रिजल्ट ट्रू। n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1। बेटा एक फिक्स पैटर्न पे हम जा चुके हैं, अब हमें करनी है ओनली प्रैक्टिस इन क्वेश्चन की, ओनली क्या करनी है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेके चल रहा हूं। सुन लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट देखा 1 इंटू 3, सीक्वेंस कैसी भी हो, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 अप टू कितना देखा 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1 इक्वल टू क्या देखा मेरे पास n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 बाय 3, बाय कितना दे रखा मेरे पास 3, बाय कितना दे रखा मेरे पास 3। बेटा सेम बाय PMI, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, पुट n इज इक्वल टू 1, स्टेप नंबर 1 कितना 2 इंटू 1 माइनस 1 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1
इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 1/3, ये कितना 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना है बेटा 6 10 11 बाय, सॉरी मैंने कहीं गलती कर दी, एक सेकंड बेटा, टर्म में क्या दे रखा -1 है बॉयस, ये -1 है, यहाँ गलती है बेटा, ये -1 है, ये भी कितना -1 आ गया। आंसर कितना है बेटा 9/3 आ गया, आंसर 3 = 3 आ गया। इक्वल आना चाहिए, कुछ भी आए। रिजल्ट ट्रू फॉर n = 1, रिजल्ट ट्रू फॉर n = 1। स्टेप नंबर सेकंड, n = k, assume that result true for, assume that result true for n = k, कितना आएगा 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस 2k -1 एंड 2k + 1 इक्वल टू कितना k इंटू 4k² प्लस 6k - 1/3 बाय 1/3। ये आ गया बेटा मेरे पास सेकंड स्टेप। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड स्टेप में क्या, पुट n = k + 1, बट हम k + 1 तो कभी फिल करते ही नहीं। हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को एज इट इज लिखते हैं, सेकंड टर्म को एज इट इज लिखते हैं और उससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। रूल बेटा रट्टा मार लो किसी तरीके से, k इंटू 4k² प्लस 6k - 1 कितना है 3। अब इसकी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए वही मैंने जो रूल आपको बताया था कि इस टर्म को रफ में लिखोगे, इस टर्म को रफ में लिखोगे 2k - 1 एंड 2k + 1, 2 इंटू k + 1 - 1 एंड कितना 2 इंटू k + 1 + 1। आंसर कितना 2k + 2 - 1, 2k + 2 + 1। आंसर कितना है 2k + 1 आ गया एंड 2k + 3 आ गया। मीन्स ये आ गई मेरे पास नेक्स्ट 2 टर्म, ये आ गई मेरे पास नेक्स्ट 2 टर्म। तो एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड बेटा यही रूल है, 2k + 1 एंड 2k + 3, 2k + 1 एंड 2k + 3। तो कितना है 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस 2k - 1 2k + 1 प्लस बोथ साइड ऐड हो 2k + 1 एंड 2k + 3 इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू k इंटू 4k² प्लस 6k - 1/3 प्लस 3 प्लस 2k + 1 इंटू 2k + 3। बेटा ये आ गई मेरे पास टर्म जो मैंने ऐड कर दी। अब मैं इस पोर्शन को थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट और फर्स्ट स्टेप को, इसमें कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज आपको लर्न हो चुका होगा क्या करना था। मैं इसका ले रहा हूँ एलसीएम। जब मैंने इस स्टेप का एलसीएम लिया तो बेटा आप सबको क्लियर होगी कि एलसीएम कितना आएगा 3 आ रहा। ये आएगा k इंटू 4k² प्लस 6k - 1 प्लस 3 टाइम 2k + 1 एंड 2k + 3। बेटा इस स्टेप तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब आएगा 4k³ प्लस 6k² माइनस k प्लस कितना है 3 टाइम 4k² प्लस 6k प्लस 2k + 3 बाय मेरे पास कितना है 3 आ गया, बाय कितना है 3। अब कितना लगेगा 4k³ प्लस 6k² माइनस k प्लस 12k² प्लस 24k प्लस 9 बाय कितना है मेरे पास 3 आ गया, प्लस 9 बाय कितना है 3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ भी मैंने नया फॉर्मूला लिया। अब बेटा ये कितना 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 प्लस कितना है 9 बाय कितना है 3 आ गया, बाय कितना है 3। बेटा यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई कैलकुलेशन मेरे को सीधी नज़र नहीं आ रही इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का एक रूल आपको बढ़ चुका, आपका स्टेप एक रूल कौन सा बढ़ चुका।
आप इसे डिवाइड करोगे, इस सीक्वेंस को डिवाइड करोगे बेटा, मैंने सेकंड स्टेप अभी रेज किया, इसे डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और ऑलवेज डिवाइड करोगे k+1 से। बेटा इस चैप्टर के लिए किससे डिवाइड करोगे? k+1 से। k+1 से किससे डिवाइड करोगे? k+1 से। ये रूल याद रखना, ठीक है। मैंने क्या लिया? 4k² किया, आंसर कितना? 4k का क्यूब प्लस 4k का स्क्वायर। बेटा माइनस किया, कट हो गया। 14k² प्लस कितना? 23k आ गया, प्लस 14k से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। 14k² प्लस कितना? 14k बचा कितना मेरे पास? ये कट हो गया। 9k प्लस कितना? 9 आ गया, प्लस 9 से ही कर दिया बेटा। ये अगर 9k प्लस 9 कट हो के आंसर कितना है? 0। मीन्स ये k+1 इसका फैक्टर ऑलवेज होगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, k+1 इंटू कितना है? 4k² प्लस 14k प्लस 9 बाय कितना है मेरे पास? 3। रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। बेटा ये स्टेप थोड़ा लंबा गया चला, ठीक है। k+1 मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप का ये पार्ट हमने एज इट इज लिखा था। थर्ड स्टेप के लिए मैंने इस टर्म को रफ में लेके आया था। रफ में लाने के बाद k को k+1 में कन्वर्ट कर दिया था, उसे थोड़ा सा बैलेंस किया। 2k + 2 - 1, 2k + 2 + 1। ये बेटा मेरे पास एक टर्म आई थी जिसे न्यू टर्म बोलते हैं, उससे नेक्स्ट टर्म बोला जाता है। इसको दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन था उसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लिया। एलसीएम करने के बाद मैंने इसकी पूरी ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट को क्या कर दिया? ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरे पास आ गया 4k³ यानी कि मीन्स इस टाइप्स की एक इक्वेशन आ रही है। कैसे आ रही है? 4k³ प्लस 6k² माइनस k, 3 4 12 हो गया बेटा। फिर कितना? 6 और 3 8, 8 3 24 आ गया, एंड 3 3 9 आ गया बेटे। इसे प्लस माइनस कर दिया लाइक टर्म को, 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9 बाय कितना है मेरे पास? 3। अब बेटे यहाँ पर लगता है हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हिट एंड ट्रायल मेथड, कैसी कौन सी वैल्यू फिल करने से ये 0 आएगा। अभी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि k+1 इसमें आएगा ही आएगा, इसलिए बेटा मैंने क्या लिया? k+1 से इसे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास? 0 आ रहा। मेरे को पता लगा कोशेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशेंट, ठीक है। प्लस कितना है मेरे पास? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना? 0 था, बाय 3 तो आएगा ही आएगा, बाय 3 तो गिवन दे रखा। तो बेटा रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का था, टाइप यही चलेगी। कोशिश करता हूँ 5-7 क्वेश्चन आपको करवा दूँ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मेरे पास टर्म दे रखी है 1/2। टर्म किसी टाइप की हो, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन 1/2 रेज़ पर n। ठीक है, रखा 1/2 रेज़ पर n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज़ पर n। कुछ भी हो बेटा हमारा रूल चेंज नहीं होगा। ये 2 था। मैंने क्या लिया? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन पुट n इज इक्वल टू 1। कितना है? 1/2 की पावर 1, 1 माइनस 2 की पावर 1, 1/2 बाय 1/2। रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, पहला केस। फिर हमने सेकंड केस लिया, पुट n इज इक्वल टू, अज्यूम दैट रिजल्ट ट्रू फॉर, अज्यूम दैट रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 रेज़ पर k
इक्वल टू कितना 1 माइनस 1/2 रेज पर के, 2 रेज पर के। थर्ड स्टेप क्या कहता है, पुट। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, बट हम सेकेंड स्टेप को सेम लिखते हैं, सेकेंड स्टेप को सेम लेके चलते हैं। मैंने एज इट इज लिख दिया जो मेरे पास स्टेप गिवन था। अब बेटा नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे रखी है, वो ट्रिक सिंपल सीधी है, इसे लो लो रफ में 1/2 की पावर k, जहां जहां k है वहां पर k प्लस 1 लिख दो। मीन्स ये बन गई मेरे पास नेक्स्ट टर्म। ये क्या बन गई मेरे पास, नेक्स्ट टर्म। क्या बन गई, नेक्स्ट टर्म। एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड 1/2 की पावर k प्लस 1। बेटा 1/2 की पावर k प्लस 1, बेटे इस स्टेप को ध्यान से देखना और अप्लाई करना। ऐड किया दोनों साइड, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। हम सॉल्व कौन सा करते हैं, साइड, ऑलवेज राइट हैंड साइड। मैं इसे थोड़ा बैलेंस कर लेता हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k इंटू 2। बेटा जब बेस सेम होते तो पावर को ब्रेक किया जा सकता है, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। ठीक है, अब इनका जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम आ रहा है बेटा ये आएगा कितना है, 2 की पावर k सबसे बड़ा नंबर आता है एलसीएम में, क्योंकि 2k ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके नीचे तो 1 दे रखा है। और एलसीएम रूल के अंदर क्या होता है, ये नंबर इससे डिवाइड होगा और ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये अगर 2 की पावर k इंटू, ये नंबर जब इससे डिवाइड किया तो बचा कितना 2, 2 ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये नंबर जब इससे डिवाइड किया तो प्रॉपरली डिवाइड हो गया, बचा कितना मेरे पास 1, बचा कितना मेरे पास 1। ये अगर 2 की पावर k प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, माइनस 1 बाई नीचे भी क्या लिख दिया, 2 की पावर k प्लस 1। इसे अलग अलग कर दिया, 2 की पावर k प्लस 1 बाय 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर k प्लस 1। बट इसे जब कटिंग की, इसकी जब कटिंग की तो मेरे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर k प्लस 1। तो बेटे ये तो बिल्कुल करेक्ट आ गया, इसके अकॉर्डिंग मैं फिल करके देखूँ तो 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर k प्लस 1 आएगा। रिजल्ट ट्रू फॉर, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। कितना होगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1। कितना होगा, k प्लस 1। बेटा याद रखना स्टेप चेंज नहीं हो रहे, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो रही है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखो। ये क्वेश्चन इसी टाइप का और प्रैक्टिस का मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दे रखा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8। मैं कैटेगरी कंप्लीट कर रहा हूँ, कुछ कैटेगरी रह जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगी। प्लस 1/3n माइनस 1, 3n माइनस 1 एंड 3n प्लस 2 इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे पास, इक्वल टू दे रखा n बाय 6n प्लस 4, n बाय 6n प्लस 4 बाय प्रिंसिपल PMI, बाय PMI। बेटा इतना लिख दो होता है। पुट n इज इक्वल टू 1, क्या लिखोगे, 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 प्लस 2। बेटा जहाँ वैल्यू फिल करनी है, 1 बाय 6 इंटू 1 प्लस 4, आंसर कितना है 1 बाय, ये आएगा 2, ये कितना 5 इक्वल टू कितना है 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 1/10। रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। कितना है रिजल्ट, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में क्या, पुट n इज इक्वल टू k। कितना है 1 इंटू 1 इंटू 2/5, 1 इंटू 5/8 प्लस 1 इंटू 100 चलता गया, प्लस 1 बाय कितना है 3k माइनस 1 एंड 3k प्लस 2
इक्वल टू कितना है के बाय 6k प्लस 4, कितना है 6k प्लस 4, कितना है 6k प्लस 4। यहाँ तक बेटा सेकंड स्टेप क्या हो चुका है, कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। क्या है बेटा, अज्यूम जो किया था, ये अज्यूम किया था बेटा, मैं भूल जाता हूँ, आप मत भूलना, अज्यूम दैट, ठीक है। ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 5, 1 इंटू 5 इंटू 8 अप टू बेटा ये स्टेप एज इट इज़ लिखना ही पड़ता है ऑलवेज, k माइनस 1, क्योंकि इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, एंड इक्वल टू कितना है k बाय 6k प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म इसकी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड, इसको रफ में लेके जाते हैं। क्या आएगा, 3k माइनस 1 एंड 3k प्लस 2, इसको रफ में लिख लिया मैंने। k की जगह पे मैंने क्या बताया आपको अभी तक, k प्लस 1 फिल कर दो, k की जगह पे क्या कर दो, k प्लस 1 फिल कर दो। 1 बाय कितना है, 3k प्लस 3 माइनस 1, ये कितना है 3k प्लस 3 प्लस 2, ये आएगा 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5। मीन्स ये दो टर्म आ गई इस फॉर्म में, जो क्या होंगी, नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट, नेक्स्ट टर्म होंगी इस स्टेटमेंट की। तो नेक्स्ट टर्म को ऑलवेज हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड। तो मैं अभी यहाँ पर बेटा इस स्टेप को रेज करने के बाद इसे ऐड कर रहा हूँ। एडिंग बोथ साइड्स, बेटा एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड क्या ऐड कर दिया था, 1 इंटू 2 बाय 5, 1 इंटू 5 बाय 8 अप टू 1 बाय 3k माइनस 1, 3k प्लस 2 प्लस कर दिया 1 बाय 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5। बेटे इस टर्म को मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड। दूसरी साइड क्या आएगा, वो k बाय 6k प्लस 4 प्लस 1 बाय 3k प्लस 2 एंड बेटा 3k प्लस 5। ये स्टेप बेटा ऐड कर दिया दोनों साइड। ऐड करने के बाद हमारा रूल सेम रहेगा। ये टर्म आपको समझ आ गई होगी, मैं इसे अरेज कर रहा हूँ, ठीक है। वाइट बोर्ड की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसे मैंने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। अरेज करने के बाद मैंने सेकंड स्टेप भी इसका क्या कर दिया, अरेज कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट रूल जो अभी तक चलता आया वो था एलसीएम। बेटा एलसीएम को बैलेंस करने के लिए मैंने एक स्टेप लिखा, k इंटू 2 कॉमन ले लिया, 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 2 एंड कितना, 3k प्लस 5। अब ऐसा लिखने से मेरे को एलसीएम लेने में हेल्प होगी कि एक टर्म सेम मिल गई जो सेम थी। सेम टर्म को हम कभी भी दोबारा नहीं लिखते, सेम टर्म को हम एलसीएम की फॉर्म में कभी भी दोबारा नहीं लिखते। अब हमने देखा 2 से डिवाइड हो रहा, 3k प्लस 2 भी इससे डिवाइड हो रहा, ये बचा, ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई प्लस, ये दोनों टर्म क्या होगी, कट होगी, इसके साथ बचा 2 ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। टर्म जो बन के आ गई वो आ गई 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 बाय कितना है मेरे पास, 2 इंटू 3k प्लस 2। अभी मैं इसे ओपन नहीं करूंगा, मेरे को लगता है कि कटिंग होगी, आप इसमें पेशेंस रखोगे, कटिंग होगी इसकी, देखते हैं किस फॉर्म में होती है। ये स्टेप मैं अरेंज कर रहा हूँ। ऊपर के फैक्टर क्या आ रहे हैं मेरे पास, फैक्टर आ रहे हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 बाय 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। बेटा 3k कॉमन ले लिया, अंदर कितना है, k प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 आ गया, बाय कितना है मेरे पास, 3k प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3k प्लस कितना, 5 आ गया। ये आ गया k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 बाय बेटा 3k प्लस 2, साथ में 2 भी था, इंटू कितना है, 3k प्लस कितना है मेरे पास, 5 आ गया। इस 3k से 3k क्या हो गया, कैंसल। तो रिजल्ट कितना है, k प्लस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6k प्लस कितना है मेरा 10। ये भी रिजल्ट ट्रू होगा, ट्रू, n इज इक्वल टू k प्लस 1। बेटा अभी तक मैंने कोशिश की आपको 5 से 6 एग्जाम्पल करवाने की
कि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन चलेगा कैसा। अब मैं इसके 8 से 10 क्वेश्चन आपको भेजूंगा न्यू, आप ट्राई करना, ठीक है। चेक करेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो डॉट सेशन में हम क्लियर करेंगे। वाइस थैंक यू वाइस।